Today we'll talk about robotic Nissen's fundoplication for the treatment of hiatus hernia. I am Dr. Manish Kulshresht. I am Additional Director in General Laparoscopic and Robotic Surgery at Fortis Hospital, Shalimar Bagh. हाइटस हर्निया की रोबोटिक द्वारा सर्जरी से पहले ये जानना जरूरी है कि हाइटस हर्निया आखिर होता क्या है। तो सरल भाषा में अगर समझाएं तो जो हमारा चेस्ट है और एब्डोमेन है, इन दोनों कैविटीज को सेपरेट करने के लिए बीच में एक बड़ी सी मसल होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। जो हम खाना खाते हैं, जो फूड पाइप है, ईसोफेगस जिसको कहा जाता है, वो इस डायफ्राम के थ्रू स्टमक में जाके मिलती है। तो इसलिए डायफ्राम में उस पर्टिकुलर जगह पे एक गैप होता है जो पैसेज अलाउ करता है फूड पाइप का। एक नॉर्मल फिजियोलॉजी के हिसाब से जिसमें रिगर्जिटेशन या रिफ्लक्स ना हो, उसमें जो ये जंक्शन है ईसोफेगस का और स्टमक का, वो एब्डोमेन में होना चाहिए। यानी कि वो चेस्ट से निकल के जब नीचे पहुंचती है तब वहां पे इसका जंक्शन होना चाहिए। अब किसी वजह से अगर तो ये ओपनिंग जो डायफ्राम की है जिसके थ्रू फूड पाइप जा रहा है, ये लूज हो जाता है या वाइड हो जाता है, तो उस वजह से जो जंक्शन है स्टमक और ईसोफेगस का, वो पुल होके चेस्ट की कैविटी में चला जाता है। उसके लूज होने से कई बार स्टमक भी पुल होके चेस्ट की कैविटी में चला जाता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को कहते हैं हाइटस हर्निया। ये एक तरीके का इंटरनल हर्निया है जिसमें स्टमक पुल होके चेस्ट में चला जाता है। तो इसकी वजह से पेशेंट को रिफ्लक्स होता है, एसिडिटी होती है, रिगर्जिटेशन होता है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो सर्जरी की जाती है, जो कॉमनली सर्जरी की जाती है, उसको कहते हैं निसेंस फंडोप्लाइकेशन। इस पर्टिकुलर सर्जरी को करने के लिए ओपन सर्जरी होती थी, लेप्रोस्कोपिक मेथड से होता है जिसमें कि छोटे छोटे होल्स बन के इंस्ट्रूमेंट्स डाल के अंदर सर्जरी करते हैं। बट इस सर्जरी का एडवांटेज रोबोटिक द्वारा है। रोबोटिक सर्जरी में जिस जगह पे हमें डिसेक्शन करना है वहां पे बहुत हाई डेफिनेशन और प्रिसाइज विजन मिलता है, जिससे कि डिसेक्शन बहुत फाइन होता है। और रोबोटिक आर्म्स की मदद से उनको कंट्रोल करते हुए जो ये ओपनिंग है जो वाइड हो जाती है, इसको क्लोज किया जाता है। और जब गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है उसके चारों तरफ स्टमक के अपर एंड का एक रैप बना देते हैं, जिससे कि पेशेंट को रिफ्लक्स ना हो। रोबोटिक मेथड से इस सर्जरी को करने से पेशेंट को ये एडवांटेज होता है कि उसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम होता है, उसमें रिकरेंस के चांसेस कम होते हैं क्योंकि हमें बहुत प्रिसाइज विजन मिलता है, बहुत हाई डेफिनेशन विजन मिलता है और हमारी सर्जरी बहुत फाइन होती है। तो रिकरेंस के चांसेस भी कम होते हैं और इन सब के चलते पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है और वो जल्दी ही अपने काम पे वापस जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।